हेलो, गुड इवनिंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो मैं पढ़ाने आ गया हूँ। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सौरभ बिल्कुल ठीक हूँ भाई, एकदम शानदार। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जहाँ पर हमारी कल की क्लास थी उसी को कंटिन्यू करते हैं, शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें एकदम ठीक होंगी। ये बीच बीच में ट्यूटर्स वीडियो डिसेबल ऐसे आता रहता है मेरी तरफ से, अगर ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन आप चिंता मत किया करो, आपकी तरफ क्लास तो है बिल्कुल ठीक से, बिल्कुल सही चलती रहेगी। तो यहाँ पर अपने पास, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। पिछली क्लास अगर आप लोगों को याद हो गया, आज फाइल नंबर 3 खत्म हो जाएगी तो 4 ये करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बहुत ज्यादा करवाने की कोशिश करूंगा इस बैच में। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने पास ए, बी और सी अकेले अकेले 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। याद रखना, रुपीज हमेशा जितना काम करते हैं उसी रेशियो में बढ़ते हैं। ये चीज आप लोगों को पता होगी, ये चीज आप लोग जानते होंगे। रुपीज हमेशा जितना वर्क करेंगे, और वर्क कैसे आता है? वर्क आता है एफिशिएंसी इनटू टाइम को अगर इनटू करते हो तो अपने पास वर्क आता है, अपने पास काम आता है। ये चीज उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगी, ये चीज आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू अपने पास टाइम होगा, और टाइम हमारे पास यहाँ पर देखिए, कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की। सबसे पहले इनका रेशियो उल्टा बना सकते हो तो अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। या हम लोग क्या करेंगे, ए किसी काम को 15 दिन में, ए किसी काम को फिनिश कर सकता है 15 डेज में, बी फिनिश कर सकता है कितने दिन में? 20 डेज में। बी फिनिश कर सकता है, ए फिनिश कर रहा है यहाँ पर 15 दिन में, और बी जो है वो फिनिश कर रहा है 20 डेज में। बी फिनिश कर रहा है 20 डेज में, और सी फिनिश कर रहा है कितने दिन में? 30 दिन में। यहाँ पर सबसे पहला काम एलसीएम। आप लोग रेशियो अगर बनाना है एफिशिएंसी का, तो या तो एलसीएम लेकर बना सकते हो, या इनका तीनों का उल्टा रेशियो आप लोग बना सकते हो। दोनों अपने पास बात सेम ही है। तो मुझे ये बताइए, एक बच्चे को 7 नंबर में प्रॉब्लम आई है प्रज्ञा राय को, अभी इसके बाद 7 नंबर भी मैं बता देता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर 10 नंबर को कर लेते हैं, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। फिर आपको 7 नंबर में अगर प्रॉब्लम आई है तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पर अपने पास एलसीएम जो अपने पास है वो मुझे बताइए कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 60 आ गया। ये कितने पेड़ लगाएगा? 4। ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। ये कितने पेड़ लगाएगा? 2। यानी कि ये जो काम आता है ये एफिशिएंसी का रेशियो आता है। टोटल अपने पास इसने कहा, उन्होंने साथ मिलकर कार्य किया। कुछ दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है। कुल 18,000 रुपए की मजदूरी में बताइए बी ने सी से 6,000 रुपए अगर अधिक प्राप्त किए तो ज्ञात कीजिए ए ने कितने दिन तक कार्य किया। ऐसा हम लोगों से पूछा है। इसने कहा है बी ने सी से अगर 18,000 रुपए अधिक प्राप्त किए, बी ने सी से 18,000 रुपए अधिक अगर प्राप्त किए हैं, तो हमें बताइए कि यहाँ पर काम कितने दिन में, ए ने कितने दिन तक कार्य किया। ऐसा हम लोगों से पूछा गया है, ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, ये मान लीजिए कि इसने काम किया टी डेज तक, या एक्स मान लो, ये टी डेज तक कंप्लीट काम टी में हुआ, तो इसने काम किया टी डेज तक, इसने भी काम किया टी डेज तक, और सी जो है ना वो कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो सी ने काम किया मान लो एक्स डेज तक। ऐसा आप लोग मान लीजिए। हम लोग ये मान लेते हैं अपनी तरफ से कि अपने पास यहाँ पर सी ने काम किया अपने पास कितने दिन, ये अपने पास कितना है? टी डेज। ए ने काम किया टी डेज, बी ने काम किया टी डेज, और सी ने काम किया, हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं कि इसने काम किया एक्स डेज, क्योंकि वो पूरे दिन तक काम नहीं कर रहा। काम मान लीजिए यहां से यहां तक अगर कंप्लीट हुआ है तो ए ने भी लास्ट तक किया, बी ने भी लास्ट तक किया, लेकिन सी कहीं यहीं छोड़कर चला गया। तो टोटल टाइम को मैं एक बार टी मान रहा हूं, तो सी मुझे नहीं पता कितने दिन बाद छोड़कर गया, इसलिए उस वैल्यू को मैं यहाँ पर एक्स मान लेता हूं मेरी तरफ से, खुद की तरफ से। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर हम लोगों ने ये क्या लिखा है? उम्मीद है सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे, इस चीज को सीख पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर ये जो लिखा हुआ है ए, बी और सी, अकेले किसी काम को 15, 20, 30, एलसीएम ले लिया 60,
रेशियो 4, 3 और 2 आ गया, और टाइम हमें अभी तक नहीं पता, तो इसका टी मान लिया है, इसका टी मान लिया है, और इसका हम लोगों ने एक्स मान लिया है। उम्मीद है आप लोग इस बात को ढंग से, ठीक टाइप से, सिस्टमेटिक तरीके से समझ पाए होंगे। बी ने सी से 6,000 रुपए अधिक प्राप्त किया। बी जो है वो सी से 6,000 रुपए अधिक प्राप्त कर रहा है, तो इनका जो रेशियो होगा, रुपीज का जो रेशियो होगा, वो सब लोग मिलकर मुझे बताइए। अगर आपको याद हो रुपीज का रेशियो मैं यहां लिखता हूं, ए बी और सी के रुपीज का जो रेशियो होगा, जो रुपए इसको मिलेंगे, इसको 4 को टी से इंटू करोगे तो क्या अपने पास 4 इंटू टी मिलेंगे। इसको जो रुपए मिलेंगे 3 इंटू टी अपने पास मिलेंगे, 3 इंटू टी, और इसको अपने पास कितने रुपए मिलेंगे, 2 इंटू एक्स। अपने पास रेशियो ये आ जाएगा। बोलिए ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैं क्या लिखता जा रहा हूं। एक एक चीज मुझे बताते रहो, मैं समझाता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं। ये अपने पास रुपीज का जो रेशियो होता है वो मैंने बताया एफिशिएंसी इनटू टाइम। रुपीज का रेशियो एफिशिएंसी इनटू टाइम है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम ये रहा, एफिशिएंसी इनटू टाइम ये रहा। सी का नहीं पता कितने दिन काम किया, तो सी का मैंने मेरी तरफ से एक्स मान लिया 2x। क्या किसी चीज को, जैसे 5,000 रुपए अगर आपके पास हैं, उसको 2:3:4 में बांटना है, तो क्या आप बांट लेते हो क्या। टोटल के नीचे 5,000, टोटल के नीचे टोटल लिखते हैं 9, ए का हिस्सा चाहिए तो इंटू कर देते हैं 2 से, बी का हिस्सा चाहिए तो 5,000 के नीचे अपने पास 3 और इंटू कर 5,000 के नीचे 9, टोटल के नीचे टोटल, और सी का हिस्सा चाहिए तो 5,000 के नीचे टोटल 9 और इंटू कर देते हैं 4 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर टोटल के नीचे टोटल, इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उम्मीद है कि आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे। तो किसी चीज को यहां पर टोटल रुपए थे कितने, 18,000 रुपए। बी ने सी से 6,000 रुपए दी। जब भी कम या अधिक दो चीजों का नाम कभी भी आए, कम या अधिक अगर कभी भी आता है, हमेशा याद रखना वो ऑलवेज दो चीजों का डिफरेंस होगा। जब भी कम या अधिक आए वो हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होगा। तो बी का भाग कितना होगा, तो आप कहोगे सर बी का भाग होगा टोटल अपने पास यहाँ पर 18,000। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल कितना है, तो आप कहोगे यहाँ पर रेशियो का जो टोटल है इन सभी का 4 और 3 7, तो ये आ गया 70 प्लस अपने पास 2x, और इंटू अगर अपने पास पूछा है बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी के लिए इंटू कर दो आप लोग 3t से। मैं फिर सिखाता हूं, अगर आपको कभी भी निकालना है सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी के लिए आप लोग क्या करोगे, 18,000। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे यहां पर 70 प्लस अपने पास 2x, और सी के लिए इंटू किससे करोगे, टोटल के नीचे तो टोटल रेशियो का टोटल, बी का चाहिए तो 3t से इंटू, और सी का चाहिए तो यहां पर इंटू करेंगे 2x से। और इन दोनों का जो अंतर होगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 6,000 रुपए होगा क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल 6,000 रुपए होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। क्या यहां से अपने पास, मुझे ये बताओ, दोनों जगह से 18,000 तो कॉमन आ रहा है, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो 18,000 तो अपने पास कॉमन आ रहा है, और साथ ही मैं रेशियो भी लेता हूं, दोनों का रेशियो यहां पर भी 70 प्लस 2x है। तो यहां पर 18,000 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 3t, और यहां से 18,000 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 2x, बराबर क्या अपने पास 6,000 रुपए है क्या। आप कहोगे बिल्कुल है। और इस 6,000 से ये जो कट गया है, ये मुझे बताइए क्या 3 बार कट गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल कट गया है, तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आगे जाएगा तो अपने पास 90 माइनस अपने पास 3 से गुना करोगे 6x, और ये नीचे से आगे जाएगा तो 70 प्लस 2x। तो यहां से 2x इधर आएगा, तो 8x इक्वल्स टू, अगर अपने पास 2t है, ये अपने पास आगे ले जाओ, 6 को अगर आगे लेकर जाओगे, 9 में से 7 अगर माइनस करोगे तो 2t बराबर, ये अपने पास आ गया 8x। तो t का मान यहां से मुझे बताइए क्या 4x आ गया है क्या। अगर आपको सही दिखाई दे रहा होगा नीचे भी, तो t का मान अपने पास 4x आ गया है, यही हमें चाहिए था। t का मान अगर अपने पास 4x आ गया है, तो बताइए a ने कितने दिन तक काम किया। तो t का मान अगर अपने पास 4x आ गया है, इसकी वैल्यू अपने पास 4x है, इसकी वैल्यू अपने पास 4x है, तो मुझे बताइए 4 के हिसाब से 4x डेज तक काम किया, तो a का काम कितना होगा। तो आप कहोगे सर 16x होगा, यही लिख देता हूं। यहां पर मुझे ये बताइए a का काम कितना होगा, टोटल 16x। बी का काम कितना होगा, 3 का 4 से गुना करोगे तो अपने पास बी का टोटल काम क्या अपने पास 12x आ गया है क्या। यहां पर सी का टोटल काम, यहां पर सी का 2 से इंटू करोगे 2x, इन तीनों को जोड़ोगे तो कुल कार्य हम लोग कितना मानकर चले, कुल कार्य अपने पास 60,
यहां से क्या x का मान आ जाएगा क्या 18। 30x बराबर, यदि अपने पास 60 है तो x का मान मुझे बताइए क्या 2 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 2 आ गया है। तो x की वैल्यू 2 यहाँ रखोगे। a ने कितने दिन काम किया? 8 दिन। एक अच्छा क्वेश्चन था, एक बढ़िया क्वेश्चन था। मैं पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझा कर आया हूं। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। शिवम पटेल, ये जो भी बुकलेट आपको अगर मिलेगी तो वो मेरे चैप्टर खत्म होने के बाद ही मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी। जो बुकलेट वहां पर भी अगर मिलेंगी तो वो अपने चैप्टर को खत्म होने के बाद ही मिलेगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। पहले भाई यहाँ पर अपने पास बुकलेट मिलेगी नहीं, इस चीज को आप लोग याद रखिए। बताइए मुझे सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख सकता है। सामने से मैं यहाँ से हट जाता हूं। अगर किसी को लिखना है, लिखना चाह रहा है तो आप लोग लिख सकते हो। क्या इसको हटा दिया जाए? चलिए मैं इसको हटाता हूं, इसको हम लोग खत्म करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ ना, बोलिए समझ आ गया है क्या? जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है, सेम क्वेश्चन अगला मैं एक और समझाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है रुपीज में बांटने वाला। तो मैंने एक साथ आपके लिए 2 क्वेश्चन लिखे हैं। उसमें देखिए एक एक पॉइंट मैं आपको बताते गया हूं। फिर भी लास्ट में एक दो बच्चे रह जाते हैं जिनको नहीं समझ में आया, उनको मैं फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। ये रहा दूसरा सेम क्वेश्चन, सिर्फ संख्याएं चेंज है। पहले आप खुद सोचिए, फिर संजू मैं समझाता हूं। भाई परवीन, रिपीट नहीं कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, बस संख्याएं चेंज हैं। बस 18,000 की जगह 27,000 कर दिया है और 6,000 की जगह 9,000 कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि एक क्वेश्चन बच्चे कम समझ पाते हैं। जहां पर लगे ये बात नहीं समझ में आई वहां बता देना, वहीं समझा दूंगा मैं आपको। लेट में आता है क्या सोनू कुमार? जल्दी करवाते हैं भाई। ए, बी और सी। सबसे पहले ए 15 दिन में, बी जो है वो 20 दिन में, ए 15 है, बी अपने पास 20 दिन है और सी इस काम को 30 दिन में कर सकता है। ए 15 है, बी 20 है और सी 30 है। यदि तीनों ने एक साथ काम शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम एलसीएम, जो मुझे बताइए कितना आ गया 60। एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं। यहाँ पर ये 4, ये 3 और ये 2, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ये आ गया। क्या इतनी बात सब बच्चे समझ पाए हो क्या? सबसे पहले मुझे ये बताओ, एक एक चीज मैं आपको समझाता रहता हूं और चीजें हम लोग सीखते रहते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या ये बात आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? ऐसे ही करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है दीपिका, हर क्वेश्चन छोटा नहीं होता। धीरे धीरे आगे चलेंगे तो कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हम लोगों को करने पड़ेंगे। यहाँ पर सभी बताइए, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर समझ पाए हैं। यहाँ पर कुछ दिन बाद सी काम छोड़कर चला गया, इसका मतलब सी ने टोटल डेज तक काम नहीं किया है। कुल कार्य मान लो टी डेज में हुआ, तो इसका मान लेंगे टी डेज तक काम किया, इसका मान लेंगे टी डेज तक काम किया, और ये कुछ दिन बाद छोड़कर चला गया, तो मैं मान लेता हूं कि टोटल नहीं रहा, एक्स डेज में छोड़कर चला गया। विभव 10 क्वेश्चन क्या लिख रहे हो मुझे नहीं पता भाई। 10 नंबर क्वेश्चन ही मैं आपको समझा रहा हूं। ये शिवम क्या चीज समझ में नहीं आई? एलसीएम नहीं समझ में आया क्या आपको? क्या रिपीट करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप लोगों की बात। कल से शुरुआत से, ये हमारी पहली क्लास तो है नहीं, थर्ड क्लास में ले रहा हूं। एलसीएम लेना मैं आपको बता चुका हूं, 15 एलसीएम एफिशिएंसी, और ये टाइम मैंने मेरी तरफ से मान लिया है, क्योंकि ए और बी ने तो साथ साथ काम किया। सी ने काम तो शुरू साथ किया लेकिन कुछ दिन बाद छोड़कर चला गया, मुझे नहीं पता कितने दिन बाद छोड़कर चला गया, एक्स डेज बाद छोड़कर गया, ऐसा मैंने मान लिया। क्या रिपीट करूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। गुड़िया जी क्या समझ में नहीं आ रहा तो ये बताओ ना मुझे, कि ये चीज सर समझ में नहीं आ रही, वो कमेंट में लिखो, वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि सर कौन सी चीज यहां पर मैंने लिखी अभी तक वो आपके समझ में नहीं आई, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ऐसे पूरा लिखो। विशाल, इतने क्वेश्चन से इसमें बीच बीच में मैं छोड़ूंगा आपके लिए। वे तीनों साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद सी छोड़कर चला गया। ए और बी ने लास्ट तक काम किया तो टोटल काम मान लो टी डेज में हुआ, तो ए ने भी लास्ट तक काम किया, बी ने भी लास्ट तक काम किया, लेकिन सी यहीं कहीं छोड़कर चला गया। इसका मतलब सी का हम लोग मान लेते हैं एक्स डेज,
ये ए और बी का तो मैंने टी और टी बराबर मान लिया। आपको टी में अगर कोई डिफरेंस है तो यहाँ पर इसको वाई वाई मान लो, कुछ भी जो मर्जी है वो मान लीजिए। वाई मान लीजिए कि इन्होंने ये काम टोटल वाई डेज में हुआ है ना, तो मुझे ये पता कि टोटल काम कितने दिन में हुआ है, तो टोटल काम मैंने वाई मान लिया है, तो उसको आप लोग एक्स मान लो। बोलिए ठीक है क्या? आगे स्टार्ट करें। यहां पर अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए पिछली क्लास से, ये जो बात है अगला पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूं ये आपको पिछली क्लास से क्लियर होना चाहिए भाई। नेक्स्ट पॉइंट जो पिछली क्लास है उससे आपको क्लियर होना चाहिए कि रुपीज का जो रेशियो होता है वो वही होता है जो एफिशिएंसी का रेशियो है। रुपीज का जो रेशियो होता है वो अपने पास होगा 4 इंटू वाई, टी नहीं मानना चाहते 4 इंटू वाई, 3 इंटू वाई और 2 इंटू एक्स, ये अपने पास रुपीज का रेशियो होता है। बताइए सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर एक एक चीज इतना धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं। रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ते हैं। मुझे बताइए यहां पर ए का भाग आप लोग निकाल लोगे क्या? यहाँ टोटल 27,000 रुपए है, टोटल ये लो 27,000 के नीचे टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 4 और 3 7 और 2 9, अपने पास 7y+2x। ए का भाग अगर चाहिए तो आप लोग इंटू कर दोगे किससे? 4y से, तो ये अपने पास ए का भाग आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर ए का भाग निकाल के आप कर क्या लोगे? ए से क्या फर्क पड़ता है? ये जो डिफरेंस है तो बी और सी का है, बी ने सी से 9,000 रुपए ज्यादा, तो ये जो डिफरेंस है तो बी और सी का है सर, तो बी का भाग निकालो। तो टोटल बांटने का तरीका होता है, आपको गुड़िया रेशियो आना चाहिए। अब थोड़ा सा नहीं आता तो अब ये याद कर लो आप लोग कि यहाँ पर टोटल 27, बी का भाग अगर निकालना है तो टोटल 27,000, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, इनका टोटल कितना होगा? 4 और 3 7, तो 9y+2x। और अगर आपको b का भाग निकालना है तब तो आप लोग इंटू करोगे यहां पर किससे? आप लोग इंटू कर दोगे 3y से। और यही अगर c का भाग निकालना है तो टोटल 27,000 के नीचे टोटल के नीचे टोटल 9y+2x और इंटू कर दोगे आप लोग किससे? यहाँ पर 2x से। और इन दोनों का जो अंतर है वो हम लोगों को दिया हुआ है 9,000। यहां से सोल्व करके t का मान x की टर्म में या x का मान t की टर्म में अपने पास सोल्व करना है यहां से। तो इन दोनों में से अब तो सोल्व करना अपने अपने तरीके से आपको सोल्व करना है, यही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर इधर सोल्व कर लो बैठकर। या 27,000 में कॉमन ले लेता हूं क्योंकि वो मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 27,000 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर, और एलसीएम भी ले लिया, दो काम साथ कर रहा हूँ स्टेप बचाने के लिए, और ये स्टेप एग्जाम में भी आपको बचानी है। 9y+2x एलसीएम भी आ गया और यहाँ पर 27,000 कॉमन भी आ गया, तो ऊपर क्या बचा? 3y-2x बराबर अपने पास 9,000। 9,000 से कट गया ये 3 बार, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9y माइनस अपने पास 6x बराबर कितना होगा? 9y अपने पास यहाँ पर ये अपने पास अपॉन में 7y आएगा ना, ये दोनों का सम, ये मैं गलत लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ये कितना आएगा अपने पास? 7y आएगा भाई, ये थोड़ा मैं गलत लिख रहा हूँ। इन दोनों का सम 7y प्लस अपने पास 2x, ये नीचे जो आएगा वो अपने पास 7y आएगा, ये थोड़ा मैं गलत लिख रहा हूँ, बराबर अपने पास कितना होगा? 7y+2x। ये अगर इधर लाओगे आप लोग 2x को आगे ले जाओगे तो अपने पास ये अगर अपने पास आया 2y अपने पास कितना बचेगा? 8x। तो y का मान मुझे बताइए क्या 4x आ गया है क्या? अब अपने पास इसका पता लग गया कि ये जो y का मान है ये अपने पास 4x आ गया है। ये y की वैल्यू जो है वो अपने पास 4x है, इसकी वैल्यू अपने पास 4x है। तो मुझे ये बताइए अगर a ने 3 दिन तक काम किया और उसकी एफिशिएंसी 2 है, ए का पता लग गया 3 दिन तक काम किया और एफिशिएंसी 2 है, तो 3 को 2 से इंटू करेंगे तो ए के द्वारा किया गया काम क्या 6 पेड है क्या? एक दिन की एफिशिएंसी अपने पास 3 है और मान लो उसने 6 दिन काम किया, तो 6 गुना 3 18, क्या उसका ए के द्वारा किया गया काम 18 होगा क्या? तो यहां पर आप लोगों के पास ये जो टोटल आ चुका है ये अपने पास एफिशिएंसी आ चुकी है, ये 4x दिन तक काम किया। तो बताओ एक दिन में अगर 4 पेड़ लगा रहे हैं तो 4x डेज में कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर ए 16x पेड़ लगाएगा टोटल। एक दिन में 4x तो 4 दिन में कितने लगाएगा? तो आप कहोगे सर 16x लगाएगा। यहां पर मुझे बताओ एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है और 4x डेज में इसका टाइम आ गया 4x, तो क्या अपने पास ये जो पेड़ लगाएगा वो क्या 12x लगाएगा क्या? और ये कितने लगाएगा? 2x। ये काम ए का है, ये काम बी का है, ये काम सी का है, तीनों को अगर ऐड करें तो टोटल काम तो क्या 60 पेड़ लगाना है क्या?
टोटल काम तो कुल कार्य तो शुरुआत में 60 माना है हम लोगों ने, तो यहां से यहां पर 30x इक्वल्स टू अगर 60 आ गया है तो x का जो मान है वो क्या अपने पास 2 आ जाएगा क्या, x का मान 2 आ गया तो इसने कहा कि b ने कितने दिनों तक काम किया, तो यहां पर रख दो x का मान 2 अगर रखोगे तो मुझे बताओ b ने यहां पर क्या 8 डेज के लिए काम किया है क्या, b का मान पूछा है, a का मान पूछ सकता है, c का मान पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। यदि अपने पास किसी भी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कम स्पीड में, रिकॉर्डेड में 0.5 की स्पीड या अपने पास 0.25 की स्पीड या 0.1 की स्पीड करके और उसको धीरे 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 देखना। 2 क्वेश्चन मैंने एक साथ आप लोगों को समझा दिए हैं। नोट्स आपको 4 तक जो पढ़ाते जा रहा हूं भाई वो फाइल में डेली अपडेट करता रहता हूं, गलती चेक करके, तो 4 तक की फाइल मैंने अपलोड कर दी है आप लोगों के लिए। नहीं आई तो अभी आ जाएगी। संदीप नहीं समझ में आया तो भाई वापस देखना, आप देखिए एक बार वापस आप लोग खुद देखना, क्योंकि ऑनलाइन अब रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने पास ज्यादा से ज्यादा हो तो ये जो क्वेश्चंस अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप लोग खुद करने की कोशिश करना। एक बच्चे को 7 नंबर क्यों नहीं आया भाई ए, अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोग नहीं करोगे तब तो फिर मुझसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। ये क्वेश्चंस अगर आप लोग खुद नहीं कर पा रहे हैं, ए किसी काम को 27 दिन में, ए 27 डेज में, बी अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा 54 डेज में, और तीनों मिलकर इस काम को फिनिश कर सकते हैं 12 डेज में। 12 आवर्स है, ये डेज नहीं है। तो मुझे ये बताइए क्या अपने पास जब भी मिलकर अगर काम करते हैं, तीनों ने मिलकर काम किया तो इतने रुपए को भुगतान किया, तो एक साथ तो एक कार्य को पूरा करने के लिए इतना भुगतान किया, उन्होंने एक साथ काम किया तो इतना भुगतान किया, तो इसने कहा सी का हिस्सा क्या होगा, फाइंड द सी शेयर। तो यहां पर अपने पास एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम कहोगे सर 108 आ गया है, 12 नीम 108, इसकी एफिशिएंसी 9 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, और ये 27 से 4 बार 27 गुना 4, और इसकी कितनी है 9 है। तो मुझे ये बताओ ए की एफिशिएंसी अगर 4 है, बी की एफिशिएंसी अगर 2 है, और टोटल अगर 9 है, तो सी की क्या 3 होगी क्या। अब इस रेशियो में पैसे नहीं बांट सकते क्या, फिर तो आप लोग क्यों ही रेगुलर हो अगर ये क्वेश्चन आप मेरे पढ़ने के बाद नहीं समझ पा रहे हैं तो। हाँ ना बताइए, ये जो भी रुपए हैं वो 4, 2 और 3 के रेशियो में क्या आप डिवाइड कर लोगे क्या। अनिक भाई नहीं चल रहा कोई क्लास तो जो भी आपको नंबर मिले हुए उस पर कॉल कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो कॉल कर लीजिए भाई। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। 8 देखिए जितना काम करते हैं, सेंडी मेंडी एक कार्य को 8/13 भाग पूरा करते हैं, शेष कार्य एंडी ने पूरा किया, तो बताइए उनको इतने रुपए मिले। तो दो लोग मिलकर अगर इतना काम कर रहे हैं तो बचा हुआ काम क्या तीसरे ने किया होगा क्या। ऐसे तो फिर मैं सारे के सारे ही करवा दो चाहिए आपको, लेकिन आपको खुद भी करना चाहिए कि जितना काम उतने पैसे। कल की क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल ही यहां से शुरू किया था कि जितना काम उतने पैसे, तो इन्होंने अगर 8/13 काम कर दिया, टोटल काम 8/13 कर दिया है, तो बचा कितना 5/13 वर्क किया, तो पैसे भी 5/13 मिलेंगे, और 13 से कट गए 202 टाइम, और आंसर अपने पास कितना आ गया 1010। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए आप लोग समझ पाए हैं क्या। तो एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं, मुझे बताइए क्या उन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या। हाँ और ना बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। वैभव 11 नंबर में बता देता हूं, देखो भाई यहाँ पर एक बच्चे को प्रॉब्लम है 11 नंबर में, मैं समझाता हूँ। समीर और पुनीत समान कार्य को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक बच्चे ने कहा सारे कर लिए सर, ये नहीं हुआ तो मैं करवा देता हूं, मैं यहीं पर हूं। ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में। समीर जो है वो किसी काम को फिनिश कर सकता है 10 दिन में, और पुनीत उस कार्य को फिनिश कर सकता है 15 दिन में। टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आए पहला काम होगा एलसीएम। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए पहला काम एलसीएम। मुझे बताइए इसका जो एलसीएम आ गया है वो अपने पास आ गया 30, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 2। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। 3 दिनों तक साथ काम करने के बाद, ध्यान से सुनना, 3 दिनों तक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने
अशोक को शामिल किया और कुल कार्य 5 दिन में समाप्त हुआ तो अशोक को कितनी राशि का भुगतान किया, ऐसा हम लोगों से पूछा है। 3 दिन तक काम किया, किस किसने? समीर ने। ध्यान से सुनना, जिस भी बच्चे ने पूछा, समीर ने और पुनीत ने काम कर लिया था 3 दिन। उसके बाद उन्होंने अशोक को भी शामिल किया, समीर, पुनीत और अशोक भी शामिल हो गया, तो ये काम कितने दिन में फिनिश हुआ भाई? 2 दिन में। आया हुआ क्वेश्चन है, टोटल 5 दिन लगे, तो यहां पर अगर 3 दिन हो गए हैं तो आगे 2 दिन और लगे होंगे। ये लो, कभी भी अगर आपको यहां पर रुपीज के रेशियो में बांटना है, यहां पर ये जो है, अगर कभी भी आपको रुपीज के रेशियो में अगर बांटना है किसी चीज को, तो रुपीज होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। रुपीज होता है एफिशिएंसी इनटू अपने पास टाइम। सर ये अपने पास होता है यहां पर रुपीज। तो मुझे ये बताइए, यहां पर इनका जो काम है, समीर, पुनीत और इनकी एफिशिएंसी मैं निकालूंगा सबसे पहले। एक अपने पास समीर है, एक पुनीत है और एक अपने पास अशोक है। सबसे पहले मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा और टाइम तो मुझे पता है, समीर ने काम किया 5 दिन, पुनीत ने काम किया 5 दिन और अशोक ने काम किया 2 दिन। छोटी छोटी चीजें मुझे बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? यहां पर मैं कहना, समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, यहां पर 10 और 15 का एलसीएम 30, ये 3 और 2, इसने जैसे लिखा है, मुझसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो आप लोग। ये जो लिखा हुआ है, 3 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत अशोक को शामिल किया और कुल काम 5 दिन में, टोटल काम 5 दिन में, 3 दिन पहले और फिर समीर, पुनीत और अशोक ने। तो मुझे ये बताइए, यहां से लेकर यहां तक समीर ने कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे सर 5 दिन। यहां से यहां तक पुनीत ने कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे सर 5 दिन। और अशोक ने कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे 2 दिन। इनकी एफिशिएंसी दोनों की पता है। समीर की एफिशिएंसी मुझे पता है अच्छे से 3 है, पुनीत की एफिशिएंसी मुझे पता है 2 है। अभी तक मुझे अशोक की एफिशिएंसी नहीं पता। अशोक की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? ये 3 दिन में, 5 दिन में 3 के हिसाब से कितने पेड़ लगाएगा? बताओ मुझे। आप लोग कोशिश करो समझाने की। 5 दिन में 3 के हिसाब से क्या समीर 15 पेड़ लगा लेगा क्या? आप कहोगे सर लगा लेगा। ये कितने पेड़ लगा लेगा? 10। 15 और 10 क्या 25 पेड़ लग चुके हैं क्या? 30 में से टोटल लगाने थे 30, उसमें से अगर 25 पेड़ लग चुके हैं तो पेड़ बचे कितने? तो आप कहोगे सर 5। 5 पेड़ लगाएगा कौन? 5 पेड़ अशोक लगाएगा। कितने दिन में? 2 दिन में। 5 पेड़ अगर 2 दिन में, तो अशोक की जो एफिशिएंसी आएगी वो मुझे बताओ क्या 2.5 आएगी क्या भाई? और यहां पर रुपीज का रेशियो अगर बनाना है तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, जो वर्क होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा अपने पास 10 और ये अपने पास कितना आ जाएगा 5। इसको अगर आप लोग काटते हो 5 से 3 बार, 5 से 2 बार और 5 से 1 बार, ये अपने पास रुपीज का रेशियो आ गया है। टोटल रुपए 4500। एसएससी का क्वेश्चन है, टोटल के नीचे टोटल 6। सी का हिसाब पूछा है, फाइंड द सी शेयर। अगर किसका हिसाब पूछा है? अशोक का हिसाब पूछा है। अशोक यहाँ पर यहाँ तीसरा है, तो 1 से गुना कर देंगे तो आंसर मुझे बताइए क्या 750 रुपए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या? मैं एक बात कहूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये आपको निकालने की कोशिश करनी है ही नहीं। आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हो। सबसे पहले ये करो, ये अपने पास एलसीएम आ गया 30, इसको छोड़ो, मैं यहां पर सिखाता हूं। एलसीएम अपने पास आ गया सबसे पहले 30। ये अपने पास अशोक और समीर, समीर और पुनीत, ये किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, ये कर सकता है 15 दिन में। पहला काम एलसीएम जो आ गया अपने पास 30, तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 3 और ये कितने पेड़ लगाएगा? 2। मुझे बताइए, शुरुआत से लेकर लास्ट तक समीर ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। मैं कहता हूं जितना काम उतने पैसे। यहां पर जितना काम उतना पैसा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। समीर ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। शुरुआत से लेकर लास्ट तक समीर ने 5 दिन। एक दिन में 3, तो 5 दिन में कितने पेड़ लगा देगा वो? 15। ये मुझे बताइए पुनीत कितने दिन? 5 दिन। तो पुनीत बताइए 5 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? 10। यहां पर 25 पेड़ तो समीर और पुनीत दोनों लगा चुके हैं। 25 पेड़ तो समीर और पुनीत दोनों लगा चुके हैं। तो मुझे बताइए पेड़ बचे कितने? 5। वो क्या अशोक ने लगाए होंगे क्या? तो अशोक ने कितना काम किया? 30 टोटल था, उसमें से 5 पेड़ अगर लगाए तो क्या 1/6 काम किया है क्या? और अगर 1/6 काम किया है तो रुपए भी उसको 1/6 मिलेंगे। और 1/6 अगर करोगे 4500 का,
यहाँ पर 1/6 अगर करोगे तो आंसर क्या 750 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, दोनों तरीके आपके पास हैं। उम्मीद है आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। ये थे हमारे पास रुपीज वाले क्वेश्चन। एक 12 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं और नई फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। हाँ, पूछ सकता है निक, बी का भी पूछ सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन उस क्वेश्चन में फिर रुपीज में बांट देना 18,000 को। वो तो डेज पूछ लिया तो ज्यादा टफ था क्वेश्चन। रुपीज का रेशियो तो आपके पास आ ही चुका है, एक्स का मान आ गया है, तो एक्स का मान रुपीज के रेशियो में अगर रखोगे तो उससे अपने पास वहां पर रुपीज 18,000 को या 27,000 जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो उस रेशियो में आप डिवाइड कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा भाई। तो वो तो रुपीज का रेशियो तो आ ही गया ना, एक्स का मान आते ही जो रुपीज के रेशियो उसमें एक्स और वाई का मान रख दीजिए, सोल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोग बीच में जो काम छोड़कर चले जाते हैं उस टाइप के फाइल नंबर 3 में ये 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, फटाफट हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएं उतनी ही अच्छी बात है भाई। तो यहां पर अपने पास 10 क्वेश्चन जब बीच में काम छोड़कर चले जाए, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, अपने आप करने की आप लोग कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाता हूं। आमिर और अकबर एक कार्य को 30 और 15 दिनों में कर सकते हैं। अकबर 8 दिन तक इस काम को करने के बाद कार्य छोड़ देता है। बचे हुए काम को आमिर कितने दिन में, एक आमिर है और एक अकबर है, ये किसी काम को 30 दिन में फिनिश कर सकता है और ये इस काम को 15 दिन में फिनिश कर सकता है। अकबर ने 8 दिन तक काम किया, काम छोड़ दिया, बाकी बचे हुए काम को आमिर कितने दिन में फिनिश करेगा? अगर किसी बच्चे को ये वाला जो क्वेश्चन है, आमिर किसी काम को 30 डेज में और अकबर जो है इस काम को फिनिश करता है 15 दिन में। यहां पर ऐसे क्वेश्चन में इसका जो वनडे वर्क होगा वो होगा 1/30। पहले व्यक्ति का जो वनडे वर्क होगा वो होगा 1/30 और इसका वनडे वर्क कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1/15। पहले व्यक्ति का वनडे वर्क 1/30 है, दूसरे व्यक्ति का वनडे वर्क 1/15 है। इन्होंने काम किया अकबर ने 8 दिन। यहां पर काम मान लो स्टार्ट हुआ है, यहां पर फिनिश हुआ है, तो सबसे पहले अकबर ने काम किया 8 दिन। बचा हुआ काम आमिर ने ये मान लीजिए एक्स डेज में किया है, तो आमिर ने बचा हुआ काम कितने दिन में फिनिश किया, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं बीच बीच में कभी कभार बेसिक का आपको डोज देता रहूंगा जिससे चीजें थोड़ी थोड़ी आसान होती रहे। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका एक दिन का काम, अगर आमिर का एक दिन का काम 1/30 है, कोई कहे इसके 4 दिन का काम बताओ, तो इंटू किससे कर दोगे? 4 से। एक दिन का काम 1/30 है, कोई इसके कहे 9 दिन का काम बताओ, तो 9 से इंटू। एक दिन का काम 1/30 है, 7 दिन का काम पूछे तो 7 से इंटू। यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, आमिर का एक दिन का काम है 1/30, आमिर का एक दिन का काम है 1/30 और काम कितने दिन किया इसने? 8 दिन, तो इंटू किससे कर दोगे? 8 से। अकबर की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, आमिर ठीक है अकबर, उसके बाद लिखा है अकबर ने 8 दिन काम किया, मैंने उल्टा पढ़ रहा हूं मैं, अकबर ने 8 दिन काम किया। देखिए शुरुआत में दिया हुआ है आमिर और अकबर, फिर अकबर ने 8 दिन तक काम किया और काम को करने के बाद कार्य छोड़ दिया, बिल्कुल ठीक है, अकबर ने 8 दिन, तो एक दिन का काम अकबर का 1/15 है और 8 दिन अगर काम किया तो आप लोग इंटू किससे कर दोगे? 8 से। आमिर का एक दिन का काम 1/30 है और काम कितने दिन किया? एक्स डेज, इंटू कर देंगे एक्स से। ये आमिर का काम, ये अकबर का काम, और दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल वर्क अपने पास होगा 1। ये अकबर का है पहले वाला, दूसरा आमिर का है। टोटल वर्क जब भी अपने पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन करो, टोटल वर्क हमेशा मानकर चलना 1। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस को करने का अपने पास हो सकता है, सबसे पहला काम एलसीएम, जो 30 और 15 का एलसीएम मुझे बताइए कितना आ जाएगा? 30। ये कितना पेड़ लगाएगा? 1, और ये कितना पेड़ लगाएगा? 2। इसने कहा है अकबर ने 2 दिन 8 दिन तक काम किया शुरुआत में, अकबर ने 8 दिन तक काम किया, तो एक दिन में अगर 2 पेड़ लगा रहे हैं तो 8 दिन में मुझे बताइए क्या 16 पेड़ लगा देगा क्या?
टोटल जैसे ही अपने पास टोटल आ जाए, आप मानकर चलना कि टोटल 30 पेड़ लगाने हैं, उसमें से 16 पेड़ अगर अपने पास अकबर लगा चुका है, तो बचे हुए 14 ट्रीज किसको लगाने हैं? आमिर को। आमिर एक दिन में अगर एक पेड़ लगा रहा है, तो 14 ट्रीज लगाने के लिए रिमेनिंग वर्क मुझे बताइए, क्या 14 डेज लग जाएंगे? ये अपना आंसर होगा। हाँ और ना बोलिए एक बार, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन टाइप नंबर 3 का, तो वो वाले क्वेश्चन है जिसमें छोड़कर भाग जाता है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, कोशिश करता हूं आपको सिखाने की। 2 नंबर क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पॉइंट्स में दे दी। मुझे बताइए, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा, अब आपके लिए भी प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा। आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, पुनीत ने यहाँ पर 2 दिन तक काम कर लिया, उसके बाद छोड़कर चला गया। रिमेनिंग वर्क अमित कितने दिन फिनिश करेगा? क्या आप लोग खुद कर लोगे? मैं स्किप कर सकता हूँ क्या? सिर्फ वैल्यू पॉइंट्स में, और वैल्यू अगर पॉइंट्स में तो मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है जब भी टाइम फ्रैक्शन में आ जाए। ये चीज मैंने आपको सिखाई है, बताइए याद है क्या? मैं स्किप कर रहा हूं भाई, कर लोगे आप लोग? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। चलिए आप लोग पढ़िए, और उसको दोनों ने अब साथ काम किया। आपको सिखाने के लिए हर टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब काम छोड़कर चला जाता है उस टाइप के क्वेश्चन हैं ये। मुझसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, करने की कोशिश करो, आपसे जरूर होगा। पीडीएफ अनिक मिल गया? देखो आप पीडीएफ में जाकर सेक्शन में, नहीं मिला तो मैं अभी डलवा देता हूं। बाकी आप देख कर बोला करो यार, मैं कॉल करता हूं वो बोलते हैं कि अभी डाल दिया है। अनुभव मेरे से एक बार कंप्लीट भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पहले ये करवा दो, आपके अनुसार मैं कर नहीं पाऊंगा। मेरे पास जो टाइम है 6.5 7 महीने का, एक बार पढ़ो, उसके बाद सारी एग्जाम्स क्लियर होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूट्यूब वाली तरह ये कर दो सर इसको खत्म कर दो, सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा भाई आपको। ए किसी काम को 35 दिन में और बी इस काम को 15 दिन में, ए किसी काम को 35 डेज में फिनिश कर सकता है और बी इस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, हम लोग एलसीएम लेंगे। उन्होंने एक साथ 8 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अकेले ए शेष काम का 60% भाग कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहला काम एलसीएम, जो मुझे बताइए, क्या अपने पास 105 आ गया है क्या? और 35 से इसकी एफिशिएंसी 3 है और इसकी कितनी है? 7 है। यहां पर जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे करते चलो। दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। उन्होंने काम साथ मिलकर शुरू किया है। ए और बी ने 8 दिन तक काम किया, बी ने कार्य छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो गया। ए शेष काम का 60%, ये याद रखना। ए 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क हम लोगों से पूछा गया है, अलोन कंप्लीट 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। ए अकेले ने काम किया 8 दिन, बी अकेले ने काम किया है या दोनों ने मिलकर किया है? तो आप लोग मुझे बोलोगे सर दोनों ने मिलकर काम किया है। एक दिन में ये पेड़ लगा रहे हैं अपने पास 10, तो 8 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? 80। 105 टोटल लगाने थे, 80 लग चुके हैं, तो अपने पास बचे कितने? तो आप कहोगे सर 25। जो ए है, टोटल काम तो रिमेनिंग बचा 25, लेकिन ए को मुझे बताइए रिमेनिंग वर्क टोटल करना है या ए को शेष का 60%? तो रिमेनिंग का जो 60% होगा, 25 गुना 6 150, तो रिमेनिंग का 60% क्या 15 ही होगा क्या? शेष काम कंप्लीट नहीं करना है, ए को रिमेनिंग का 60% करना है। किसको करना है? ए को करना है। तो डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग? 3 से। तो यहां पर मुझे बताइए, शेष का 60% काम ये जो है वो 5 दिन में कर लेगा। बताओ खुद से समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहो, सिस्टमेटिक तरीके से चलते रहो। मुझे उम्मीद है कि चीजें आप लोग खुद समझ पाओगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? 3 के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा।
चलिए आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे, इसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए एफिशिएंसी का भी थोड़ी सी चीजें मैं सिखा चुका हूं कि एफिशिएंसी में मटका फोड़ने वाला मेथड मैं बता चुका हूं, कि आपको याद है क्या? पढ़ लिया भैया आपका कमेंट शिवम मैंने? मनीष देखो, आप ध्यान से देखो, अगर नहीं है तो मैं डलवा दूंगा भाई चेक करके। तीन कैसे आया? कौन से क्वेश्चन में तीन कैसे आया? तीन यहां पर जब भाग दोगे ना आप लोग जब भाग दोगे 105 में 35 का, तो तीन आया भाई। तीन 35 में जब 105 में 35 का भाग दोगे तो वो तीन है। ठीक है सोनू, उसको जल्दी करवाते हैं भाई। देखिए मैं फिर समझाता हूं। ए और बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 4 दिनों बाद ए कार्य छोड़ देता है। सी कार्य बी अकेला, शेष कार्य सी नहीं, शेष कार्य बी अकेला 24 दिन में। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days. They started together, but after 4 days, A left the work. The remaining work was completed by B alone in 24 days. In how many days A complete the entire work? यहां पर देखिए, A और B मिलकर किसी काम को, ध्यान से सुनना, A और B मिलकर किसी काम को 20 दिन में, यहां पर लिखता हूं इस साइड, A और B मिलकर किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, और शेष काम फिर बी ने 24 दिन में। इन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, बिल्कुल ठीक है, किया होगा। जैसे ही ए और बी को काम करते हुए 4 दिन हो चुके थे, उस टाइम क्या हुआ, ए छोड़कर चला गया और बी ने शेष काम कितने दिन में कंप्लीट किया? तो आप कहोगे सर 24 दिन में कंप्लीट किया। क्वेश्चन को हम लोग कैसे कैसे सोच सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक एक पॉइंट सिस्टमेटिक तरीके से। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका दोनों का एक दिन का काम हम लोगों ने ये मान लिया कि यहां पर है 1/20। दोनों का जो वनडे वर्क है, दोनों का एक दिन का काम हम लोगों ने 1/20 मान लिया है। तो मुझे बताओ दोनों के 4 दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम अगर 1/20 है, तो 4 दिन के काम के लिए इंटू कर दो 4 से, तो क्या 1/5 वर्क हो गया है क्या? बताइए मुझे, आप कहोगे हो गया सर। इसने कहा है कि ए संपूर्ण काम कितने दिन में करेगा, वो कर लेंगे हम लोग। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं, दोनों का एक दिन का काम 1/20 है, तो दोनों के 4 दिन के काम के लिए, एक दिन का काम 1/20 है, 4 दिन का पूछे तो 4 से इंटू, 5 का पूछे तो 5 से इंटू, 7 का पूछे तो 7 से इंटू, 4 दिन का काम है, इंटू कर दिया 4 से। यहां पर काम बचा कितना? तो आप बोलोगे सर टोटल काम होता है एक, अगर एक में से हम लोग 1/5 घटा दें तो काम बचा 4/5। रिमेनिंग वर्क किसने किया होगा? तो रिमेनिंग वर्क बी ने किया होगा। कितने दिन में? 24 दिन में। शेष काम बी ने मुझे बताइए 4/5, और ये अपने पास 24 दिन में। तो बी टोटल काम कितने दिन में फिनिश करेगा? 4 से कट जाएगा 6 बार, क्योंकि उधर जाकर पलट जाएगा। और बी टोटल काम मुझे बताइए क्या 30 दिन में करेगा क्या? आप कहोगे हाँ। ये 30 दिन कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? पहली क्लास देखिए आप लोग जाकर, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने यही चीजें आप लोगों को पढ़ाई हैं कि इधर जाकर पलट जाता है, ताकि बाद में मेरे किसी भी स्टूडेंट को ये इस चीजों में प्रॉब्लम नहीं आए, छोटी छोटी में, कि अचानक नहीं बोलना शुरू कर दे कि ये क्या हो गया, नहीं समझ में आया। पहली क्लास में मैंने यही बताया, पहले कंप्लीट वर्क देखोगे 5 से इंटू होगा, 4 का भाग दोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। और दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में? 20 दिन में। तो ए अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा? क्या नहीं कर पाओगे क्या? आप कहोगे क्यों नहीं कर पाएंगे। एलसीएम 60 आ गया, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 2, और इसकी कितनी होगी? 3। दोनों की 3 है, जहां पर बी की अगर 2 है तो ए की एफिशिएंसी क्या 1 होगी क्या? और 60 को डिवाइड कर दोगे 1 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 60 दिन। ये अपना आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग मिलकर समझ पाए हो क्या कि आंसर 60 कैसे आ गया? यहां पर हम लोगों को जब भी हमारे लिए बोले कि दोनों ने मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर दिया, ध्यान से सुनना, दोनों ने मिलकर किसी काम को अगर 20 दिन में कर दिया, इसका मतलब होता है ए ने भी काम किया 20 दिन और बी ने भी काम किया 20 दिन। जब दोनों मिलकर काम करते हैं 20 दिन, तो ए ने भी 20 दिन काम किया और बी ने भी 20 दिन काम किया। ये बात आप लोग ध्यान रखना।
जब अपने पास ऐसा क्वेश्चन आया है कि दोनों ने 20 दिन तक में काम कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब ए ने भी 20 दिन काम किया है और बी ने भी 20 दिन काम किया है। याद रखना, उन्होंने कार्य शुरू किया और 4 दिन जैसे हुए थे। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर ए और बी ने काम करना शुरू किया, जैसे 4 दिन हुए ए छोड़कर भाग गया, बी को शेष काम कितने दिन में कंप्लीट कर दिया? 24 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो कैसे सोच पाएंगे हम लोग क्वेश्चन को? ये हमारा क्वेश्चन है जिसको मैंने बोर्ड पर वापस लिख दिया है। यहां पर 1 मिनट क्यों 2 मिनट लो शिवम आप यहां पर, लेकिन ये क्वेश्चन पहले समझो। यहां पर आप बोलोगे कि यहां पर सर दोनों ने, ध्यान से सुनना भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश करना। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ए और बी ने 20 दिन तक काम किया, 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। और ए और बी ने काम कितने दिन किया? तो आप बोलोगे 4 दिन। ए और बी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, कितने दिन काम कर लिया? 4 दिन। तो दोनों कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकते थे? 4 दिन तो हो चुका है, इसका मतलब 20 दिन में टोटल काम होता है, 4 दिन काम कर चुके हैं, इसका मतलब ए प्लस बी को जो काम आगे करने में 16 दिन लगते, वही काम बी जो कर रहा है वो मुझे बताइए 24 दिन में कर रहा है। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? ए और बी मिलकर किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, वो 4 दिन काम कर चुके हैं, तो दोनों को आगे कितने दिन और लगते हैं? 16 दिन। लेकिन वही काम बी को करने में कितने दिन लगे? 24 दिन। और क्या टाइम का रेशियो अपने पास यहां से, अगर टाइम का रेशियो निकालेंगे 8 से 2 बार और 8 से 3 बार, ये एक बार मेरे कहने से रट लो आप। टाइम का रेशियो अगर 2:3 है, पिछली क्लास में थोड़ा सा एफिशिएंसी इसीलिए मैं बता चुका हूं, तो ये जो अपने पास टाइम का रेशियो 2:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या 3:2 होगा? बोलिए ठीक है क्या? 2 किसकी एफिशिएंसी? बी की। और 3 किसकी एफिशिएंसी है? अपने पास दोनों की। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, जहां बी की 2 है, तो ए की कितनी होगी? 1। मुझे बताइए, क्वेश्चन अपने पास बन गया, ए और बी की काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 है और दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करे, तो ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा? क्या नहीं कर पाओगे क्या? अगर आपको मेरी पिछली क्लास थोड़ी बहुत याद है, तो मैंने आप लोगों को कहा है कि इसमें आप लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगा सकते हो। कि याद है क्या एफिशिएंसी जब भी आ जाए? ये एक मटका फोड़ रहा है, ये 2 मटके फोड़ रहा है, दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे? 3। एक दिन में 3, तो 20 दिन में कितने फोड़ देंगे? 60। ए का पूछा है तो डिवाइड कर दो आप लोग 1 से, और बी का भी यहां पर पूछ सकता है तो डिवाइड कर दो आप लोग 2 से, तो ये 3 दिन आ जाएगा और ये कितने दिन आ जाएगा? 60 दिन। ये लो, ये अपना आंसर आ गया। मैं चाहता हूं आज अब तीसरी क्लास, अब धीरे धीरे ना क्वेश्चंस में आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होना चाहिए। मैंने मेरी तरफ से बहुत सारी चीजें बेसिक आप लोगों की क्लियर कर दी हैं। मैं, हो सकता है किसी बच्चे को कम समझ में आया हो, मैं एक बार फिर समझाऊंगा अच्छे से। ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं कंप्लीट। ए और बी ने 4 दिन तक काम किया, बी ने बचा हुआ काम 16 दिन में। आप सोचिए, आप किसी काम को 20 दिन में कर सकते थे, आपने 4 दिन काम कर लिया, तो कितने दिन और लगते? 16 दिन और लगते। टोटल कर सकते थे 20 दिन में। उसके बाद टोटल अगर 20 दिन में आप कर सकते थे, 4 दिन तक काम कर लिया, तो आगे कितने दिन और बचे? 16 दिन में। तो दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में, ए और बी ने अगर 4 दिन तक काम कर लिया है, ये 4 दिन का काम हो चुका है, तो आगे कितने दिन और लगने चाहिए थे? तो आप कहोगे सर 20 दिन और लगने चाहिए थे दोनों को। टोटल 20 है, 4 दिन काम कर लिया, तो आगे कितने दिन और? 16 दिन और, क्योंकि 4 दिन तो हो ही चुके हैं। तो ए और बी को तो लगना चाहिए था यहां से यहां तक 16 दिन, अगर दोनों रहते तो। जबकि बी को लग रहा है 24, तो 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, टाइम का रेशियो 2:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:2। ये 3 एफिशिएंसी किसकी है? दोनों की। 2 किसकी है? बी की। बी की एफिशिएंसी 2 है और दोनों की अगर 3 है, तो ए की कितनी होगी? 1। दोनों 20 दिन में। जब भी एफिशिएंसी आ जाए, टाइम आ जाए, हमेशा मटका फोड़ने वाला मेथड लगाओ। ये एक दिन में कितने मटके? 3, तो 20 दिन में 60। ए का पूछा एक दिन में 1 मटके फोड़ रहा है, तो 60 दिन। बी का पूछा तो ये आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर काम करें, इस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब यह होता है कि ए ने भी 20 दिन काम किया और बी ने भी 20 दिन काम किया। अगर दोनों मिलकर कभी भी काम करें, वो लिखे कि दोनों ने 20 दिन में, इसका मतलब ए ने भी 20 दिन काम किया है, बी ने भी 20 दिन काम किया है। यहां से दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया और जैसे ही 4 दिन हुए, यानी ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। और बी ने कितने दिन काम किया? फिर 28 दिन।
28 कहां से आ गया सर, ये बात समझ में नहीं आई। दोनों मिलकर किसी काम को अगर 20 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब होता है ए भी 20 दिन काम कर रहा है और बी भी 20 दिन काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। यहां पर शुरुआत में दोनों ने 4 दिन काम साथ किया, इसका मतलब ए ने 4 दिन काम, बी ने भी 4 दिन यहां पर और 24 दिन बाद में, तो टोटल काम क्या 28 दिन में हो गया है क्या? तो टोटल काम बी ने किया 28 दिन में, ए ने किया 4 दिन में, तब जाके कंप्लीट हुआ। अब मुझे बताइए, जैसे ही यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, जैसे ही यहां पर ए ने 16 दिन घटाए अपने, ए ने जैसे ही अपने 16 दिन घटाए, क्या बी को यहां से यहां तक 8 दिन अपने पास बढ़ाने पड़े क्या? इसका मतलब ए का 16 दिन का काम क्या बी के 8 दिन के काम के बराबर है? क्या समझ पा रहे हो क्या? शुरुआत में जो काम हो रहा है, ए भी 20 दिन, बी भी 20 दिन, फिर ए ने काम किया 4 दिन और बी कर रहा है 28 दिन तक, तब जाके कंप्लीट हुआ। ए 4 दिन और बी टोटल 28 दिन, तब जाके कंप्लीट हुआ। 28 कहां से है, 24 ये रहा और 4 दिन 7 काम, तो बी ने किया 28 दिन, ए ने 4 दिन। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या टाइम का रेशियो यहां से 2:1 आ गया है क्या? तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा, 1:2। ये लो, और दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में। तो इसके बाद एक बच्चे को लास्ट स्टेप नहीं समझ में आई, उसको मैं वापस समझाता हूं। जैसे एफिशिएंसी का रेशियो आ जाए भाई, पिछली क्लास मेरी देखी होगी, मैं इस चीज को एफिशिएंसी को बाद में फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां पर बता देता हूं, ये मान लेना, इसको टाइम वगैरह में नहीं बदलना, दिमाग में सोचना, ये एक दिन में 1 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, तो दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे, 3। एक दिन में 3 मटके, तो बताओ 20 दिन में कितने फोड़ लेंगे, 60। एक दिन में 3 मटके फोड़ रहे हो आप, घर लेकर आओ 3 मटके और फोड़ दो, अगले दिन फिर ले आओ फिर फोड़ दो, देखो 20 दिन में आप कितने फोड़ोगे। फिर आप हिसाब लगाओ, यार एक दिन में एक ही मैं फोड़ता तो कितने दिन लगते 60 मटके फोड़ने में, तो एक का पूछा है तो भाग दे दो एक का, तो अपने पास 60 दिन लग जाते। अगर अकेला एक दिन में एक ही फोड़ता और 60 फोड़ने पड़ते, तो ये क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। ये मैंने 3 तरीके आप लोगों को समझा दिए, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब तो समझना सीखो भाई आप। 16 और 8 कैसे, यस यही तो समझने का था, यही आपके समझ में आया नहीं, फिर तो क्यों बैठे हो? ध्यान दो, ये अपने पास ए ने कितने दिन घटाए, यहाँ 20 दिन है, यहाँ 4 दिन है, तो ए के घटे कितने दिन, क्या 16 दिन घट गए क्या? जैसे ही ए ने 16 दिन घटाए, बी को कितना टाइम बढ़ाना पड़ा, बी को 8 दिन यहां पर बढ़ाना पड़ा, यहां से आया 16 और 8। थोड़ा कम समझ में आया हो तो आप लोग बार बार इसको रिपीट करके देखा करो, फिर तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखा करो भाई। मैं इतनी ही मेहनत कर पाऊंगा, यहां से कोशिश करता हूं मैं हर चीज एक एक चीज आपको बताने की मेरी तरफ से। और फिर मुझे लगता है यार ये अलग क्वेश्चन है, तो मैं एक साथ 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं पकड़ पाए तो रिकॉर्डेड वाला ऑप्शन भाई बचता है। यहां पर ए और बी मिलकर किसी काम को 6 से 2/3 दिन में, इस चीज का मतलब होता है, ये मैं फ्रैक्शन में लिख दिया क्वेश्चन, ए किसी काम को 20/3, अब अचानक 20/3 कहां से आया, ये कुछ बच्चों के समझ से बाहर हो जाएगा। इसको आप लोग खोलोगे, इसको आप लोग जब सोल्व करोगे, तो 6 और 2/3 को तो 20/3 लिख दिया हमने। इसके बाद हमारे पास लिखा है, ए ने कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद, दोनों काम प्रारंभ करते हैं, 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, बी शेष कार्य को करने में 6 दिन। ए और बी ने दोनों ने काम करना शुरू किया, और जैसे ही यहां पर 5 दिन हुए, उसके बाद ए यहां से छोड़कर भाग गया, बी ने रिमेनिंग वर्क फिनिश कर दिया 6 दिन में। ये लो, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन तक किया, और फिर बी ने शेष काम 6 दिन में कर दिया। मैं एक ही तरीका बताने वाला हूं, 3 तरीके फिर खुद लगाना आप लोग। यहां पर 1 मिनट नहीं, शिवम 2 मिनट लो, ये लो 1 मिनट लो भाई, क्वेश्चन पढ़ लो पहले शिवम, ये लो पढ़ लीजिए आप, मैं हट जाता हूं साइड में।
बोलो ठीक है क्या? चलिए, अब मैं क्या कह रहा हूं पहले पढ़ लीजिए आप। वे साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी को 6 दिन और लगते हैं, ठीक है। तो बताओ यहां से यहां तक ए ने कितने दिन काम किया, शुरुआत से लेकर लास्ट तक। आप कहोगे सर ए तो 5 दिन बाद छोड़कर भाग गया था। तो ए ने जो काम किया है, क्या मुझे बताइए 5 दिन किया है क्या? और बी ने काम कितने दिन किया? 5 दिन इसके साथ, 6 दिन बाद में अकेले ने। तो बी ने कितने दिन काम किया है? तो आप बोलोगे सर 11 दिन। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने पास ऐसे ही क्वेश्चन ये आ गया। अब यहां पर आपको थोड़ा सा तो भाई सोचना पड़ेगा कि यहां से यहां तक ये कितने दिन ए ने कितने दिन घटाए। तो जैसे इसमें से माइनस करोगे ना, माइनस करना यहां पर बैठकर आराम से, क्योंकि टाइम वगैरह की ज्यादा कमी है नहीं आपके पास, आराम से सोचना। तो ए ने कितने दिन घटाए, तो आप सोचोगे सोल्व करने के बाद, तो आप कहोगे सर ए ने अपने 5/3 दिन घटाए, ये लीजिए। ए ने अपने यहां से माइनस करोगे 5/3, तो बी को क्या दिन बढ़ाने पड़ेंगे क्या? आप कहोगे बढ़ाने पड़ेंगे, इसमें से माइनस कर दोगे तो अपने पास बी के जो दिन आएंगे 13/3। ये अपने पास टाइम का रेशियो आएगा, 3 से 3 कट गया, टाइम का रेशियो ये है। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होता है, क्यों होता है बाद में कभी मैं आपको समझाऊंगा जरूर। अभी तो याद कर लो कि एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो 13:5 होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। जैसे ही इन दोनों का डिफरेंस, ए ने अपने दिन घटाए, घटाए कितने डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, माइनस करना, तो 5/3 दिन आएगा। बी को बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं समझ में आएगा कैसे, कितने बढ़ाएंगे, तो इसमें से माइनस कर लो, 11 में से माइनस कर लो, तो मैंने माइनस करके ये लिख दिया है। अब एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, और दोनों का मिलाकर जो टाइम है वो 20/3 दिन है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है, और दोनों का जो मिलाकर टाइम है 20/3 दिन। थोड़ी देर पहले भी बताया है, फिर बता देता हूं, फिर आगे भी बताऊंगा, खत्म नहीं हो रहा है अभी ये चैप्टर। यहां पर जब भी एफिशिएंसी आ जाए, हमेशा मटका फोड़ने वाला मेथड, मटका फोड़ने वाला मेथड, मटका फोड़ने वाला मेथड लगाइए। कैसे लगाओगे मटका फोड़ने वाला मेथड? ये एक दिन में मुझे बताइए दोनों कितने मटके फोड़ने हैं? 18। तो 20/3 दिन में कितने फोड़ देंगे? तो 20/3 को 18 से इंटू कर दो, तो 3 से कट जाएगा 6 बार, तो मटके फोड़ने होंगे 120। उसके बाद ए कितने दिन में करेगा इस काम को, ये भी पूछ सकता है, बी भी पूछ सकता है। ए का अगर पूछे तो फिर 120 में 13 का भाग दे दो, और बी पूछे तो 120 में 5 का भाग दे दो। ए का यहां पर पूछा गया है कि ए कितने दिन में फिनिश करेगा, तो 120/13, ये अपने पास ऑप्शन आ गया बी। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, एक बार सब बच्चे मिलकर बताना। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बाकी दो तरीके और हैं, वो खुद लगाने की कोशिश करना। संजू को अब भी नहीं समझ में आया। देखिए संजू भाई, आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहां पर मैं इसको तो मिटाता हूं, पिछले क्वेश्चन पर वापस आता हूं। यहां पर ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो भाई यहां से मुझे ये बताइए संजू, अगर 20 दिन में कर सकते हैं तो ये मान लो ए, इसकी एफिशिएंसी मान लो, ए एक दिन में पी मटके फोड़ रहा है, और बी एक दिन में क्यू मटके फोड़ रहा है। तो बताओ 20 दिन तक काम किया, तो एक दिन में अपने पास होगा पी प्लस क्यू, और 20 दिन तक काम किया तो इंटू कर देंगे हम लोग 20 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल वर्क आ जाएगा। फिर 20 दिन तक कंप्लीट कर सकते हैं, तो समझो आप ऐसे कर लो, 20 से गुना कर दो। 4 दिनों तक काम किया इन्होंने दोनों ने, तो 4 दिन में कितना काम कर दिया? पी प्लस क्यू इंटू अपने पास 4, प्लस उसके बाद 24 दिन तक बी अकेला, तो एक दिन में क्यू, तो 24 दिन में कितने फोड़ देगा भाई? 24 क्यू। ये भी टोटल वर्क है, 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ 4 दिन में 7, और फिर 24 दिन में बी अकेले ने, ये भी टोटल वर्क हो गया। दोनों को बराबर कर दीजिए, सोल्व करते ही अपने पास पी और क्यू का मान आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी आते ही मटका फोड़ने वाला मेथड, ये आप चौथा तरीका लगा सकते हो अगर आप समझ पा रहे हो तो। तो ऐसे कर लेना आप इसको सोल्व। अगर अब अपने पास 3 लोग हैं, ये शुरुआत से, थोड़ी देर बाद 4 नंबर फाइल में मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर लास्ट से काम छोड़कर जाए तो कैसे करते हैं। तो कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9,
12 और 18 दिन में फिनिश कर सकते हैं। साथ मिलकर कार्य किया, 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ए किसी काम को 9 दिन में, बी उस काम को 12 डेज में और सी उस काम को 18 दिन में फिनिश कर सकता है। तीनों ने यहां पर दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 डेज। उन्होंने सभी ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ए, बी और सी ने। यहां पर जैसे ही 3 दिन हुए काम करते हुए, तब यहां से ए छोड़कर भाग गया, तो बताओ बचा कौन? बी प्लस सी। बी प्लस सी शेष कार्य कितने दिन में फिनिश करेंगे? टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए, पहला काम अपने पास होता है एलसीएम, और इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 36 आ जाएगा? क्या आप कहोगे हाँ आ जाएगा, तो ये होगा 4, ये होगा 3 और ये होगा 2। मुझे बताओ इतनी चीजें तो आप लोग कर पाएंगे क्या? आप कहोगे सर कर पाएंगे। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 4, 3 और 2, 9, तो 3 दिन में कितना काम किया? एक दिन में लोग 9 पेड़ लगा रहे हैं, तो बताओ 3 दिन में कितने लगा देंगे? तो आप कहोगे सर 3 दिन में लगा देंगे 27। बचा कितना? 9। ये किसको लगाना है? बी और सी को। तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से, तो हमारा आंसर 9/5 या 1 and 4/5, वो डिपेंड करता है दोनों में से ऑप्शन में क्या है, 1 and 4/5। अपने पास ऑप्शन आ जाएगा डी। क्या ये बात तो आप लोग सभी लोग ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 7, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ संख्याएं मैंने यहां पर फ्रैक्शन में लिख दी है, सारी संख्याएं। क्या आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे क्या? फ्रैक्शन देख के आप डरना मत, फ्रैक्शन देखकर आप समझना कि क्वेश्चन आसान है। मुझे बताइए क्या आप लोग 7 नंबर को खुद से, सेम क्वेश्चन है पहले वाला, सिर्फ मैं चाहता हूं कि बच्चे इसको सोल्व करें ताकि वो घबराए नहीं। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करने की कोशिश करो। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिए सभी लोग। मैं रुकता हूं, साइड में हट जाता हूं, कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। चलो मैं करवाता हूं। यहां पर ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब वो पहले वाली फाइल अगर आपने ईमानदारी से की होगी तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में मजे आएंगे और खुद कर पाओगे। और पहले वाली फाइल नहीं पढ़कर आप डायरेक्ट वैसे ही आ जाते हो कि आप सोचो कि सिर्फ और सिर्फ क्लास लेने से ही सब कुछ हो जाएगा, तो वो होता है नहीं। पढ़ना तो आपको पड़ेगा। सबसे पहला काम एलसीएम जो अपने पास आ गया 60। ये कितने पेड़ लगाएगा? 6। ये कितने लगाएगा? 4। और ये कितने लगाएगा? 3। तो सभी लोग मिलकर ए प्लस बी प्लस सी जो पेड़ लगाएंगे वो अपने पास लगाएंगे 6.5। क्या 6.5 कहां से आ गया? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गए। तो यहाँ पर 6.5 कहां से आया? जब दो दो मिलकर काम करते हैं तो क्या आपको पता है क्या कि जोड़ोगे तो 13 आएगा, लेकिन 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी है, तो 13 में 2 का भाग दोगे तो 6.5। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये 6.5 कहां से आया ये लिख पाओगे। वे सभी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। इसके बाद ए और बी छोड़कर चले गए, तो 6.5 को इंटू करेंगे अगर 8 से, तो मुझे बताइए यहाँ पर 52 वर्क हो जाएगा क्या? टोटल 60 था, इसमें से 52 अगर हो चुका है, तो काम जो बचा वो मुझे बताइए क्या 8 ही बचा क्या? ये बात बताना मुझे सबसे पहले। 8 काम ए और बी छोड़कर चले गए, सी को करना है, तो सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। सी की एफिशिएंसी 3 का भाग मत दे देना, कहीं सोचो कि 8/3, 8/3 क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए। सी है तो इसी का तो भाग देंगे। सी की एफिशिएंसी 3 नहीं है, ये तो ए प्लस सी की है। अगर आपको सी की एफिशिएंसी निकालनी है, ऐसे क्वेश्चन में करवा चुका हूं आपको, सी का भी बता चुका हूं, ए का भी बता चुका हूं, बी का भी बता चुका हूं। तो सी की एफिशिएंसी अगर निकालनी है तो तीनों की तो है 6.5, तीनों की जो एफिशिएंसी है यहाँ पर वो अपने पास 6.5 है। जहां पर आपको ए का पता करना है तो बी और सी देखिए,
बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप कहोगे सर 6, तो इसकी एफिशिएंसी बताइए क्या 0.5 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 0.5 होगी। तो सी की एफिशिएंसी 0.5 है तो 0.5 का भाग दो, पॉइंट हटाओगे एक जीरो, तो आंसर जो आ गया है वो मुझे बताइए क्या 16 दिन आ गया है? ये अपने पास आ गया सी आंसर। अगर पहले वाली चीजें आपने की हैं तो ये क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाओगे क्या? दिनेश वो मैंने कहा कि आप खुद लगाओ दो मेथड, और ये मैंने बताया भाई कि दो मेथड तीन मेथड जो है वो खुद लगाइए, एक मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया जो सबसे ठीक था। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन एक मैं करवाता हूं, एक आप लोगों के लिए लिखा होता है, एक मैं करवा देखकर नहीं घबराएं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभार फ्रैक्शन में आ जाता है, बच्चा घबरा जाता है। तो फ्रैक्शन देखकर बच्चा नहीं घबराए, इसलिए सेम क्वेश्चन बस फ्रैक्शन में दे दिया। बताइए कर पाओगे क्या? सर शिवम कह रहा है टारगेट बैच है। किसका टारगेट बैच है भाई? मुझे नहीं पता आपने क्या बना लिया है। आप इसको दूसरा कोई और नाम दे दो, वो आपकी मर्जी है। ये यहाँ पर परसेंटेज करना, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कहोगे, कुछ भी लिखोगे, लिखते रहो शिवम भाई। एक किसी कार्य का 20% 4 दिन में, यहां पर अब परसेंटेज में दे दिया, पिछला फ्रैक्शन में था, अब परसेंटेज में दे दिया। एक किसी का 20%, 20%, 20/100 कितने दिन में? 4 दिन में। तो 20 से बताओ कितनी बार कट गया है? 4 5 बार। तो एक कंप्लीट कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। ये इधर जाकर पलट जाएगा, एक कंप्लीट करेगा 20 दिन में। ये लो, थोड़े दिन बाद तो इनका फ्रैक्शन याद हो जाएगा जब नेक्स्ट चैप्टर में परसेंटेज पढ़ाऊंगा। बी उसी कार्य का 33 बी 33 एंड 1/3% का मतलब 100/3%, और परसेंट के कारण अपन 100 लगाओगे तो बराबर 10 दिन है। 100 से 100 कट जाएगा, ये पलट कर आगे जाएगा, तो बी उस काम को कंप्लीट कर रहा है 30 दिन में। वे 9 दिन तक 7 काम करते हैं, सी शेष काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। पहला काम अपने पास जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए उसका काम होता है एलसीएम, जो कितना आ गया अपने पास 60। ये कितने पेड़ लगाएगा? 3, और ये कितने पेड़ लगाएगा? 2। इसने कहा उन्होंने 9 दिन तक 7 काम किया। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज। उन्होंने दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, बिल्कुल ठीक है। एक दिन में अगर 5 पेड़ लगा रहे हैं तो 9 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? 45। तो पेड़ बचे कितने? तो पेड़ बचे यहां पर 15। बचा हुआ काम किसने किया? तो आप कहोगे सर सी ने किया। सी रिमेनिंग वर्क 6 डेज में, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। तो सी की एफिशिएंसी 15 पेड़ 6 दिन में लगा रहा है, तो एफिशिएंसी क्या 2.5 होगी क्या? आप कहोगे हाँ होगी। अब ये भी पूछ सकता है, आगे तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, वो ये भी पूछ सकता है सी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में। वो देखेंगे क्या पूछा है। बी और सी काम का 75%, टोटल काम नहीं करना, काम का 75%। तो 60 का 75% आपको करना है 25 से 3 बार। सब कुछ लिख रहा हूं मैं एक बार। 25 से 4 बार, 4 से अपने पास 15 बार। इसका मतलब क्या 45 पेड़ बचे क्या? 45 पेड़ बचे बी और सी को लगाने हैं। 60 का टोटल का 75% जब करोगे तो 45 आएगा। वो किस किस को लगाने हैं? बी और सी को। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, और सी की कितनी है? 2.5। तो दोनों के सम का भाग देंगे। बी का पूछता तो 2 का भाग, ए का पूछता तो 3 का भाग, सी का पूछता तो 2.5 का, लेकिन इसने 7 पूछा है बी और सी का, तो डिवाइड कर देंगे 4.5 से। पॉइंट हटाओगे एक जीरो, 45 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बार, और ये आंसर जो आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 10 डेज। ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या? तो ये फाइल नंबर 3 में अपने पास 10 क्वेश्चन थे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि शुरुआत के बाद अगर कोई काम छोड़कर जाए तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। ये फाइल नंबर 3 है। 4 नंबर जो फाइल है, लास्ट से अगर कोई व्यक्ति छोड़कर जाए या शुरुआत से, दोनों मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे। हम लोग लेते हैं 2 मिनट का कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापिस आकर समझाता हूं आपको।
तो आइए वापस आइए और कोशिश करना सीखने की कि मैं क्या समझा रहा हूं आपको। देखो, यहां पर एक क्वेश्चन में अच्छे से समझाता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं और फिर इसके क्वेश्चन में करवाने की कोशिश करता हूं आपके लिए। यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग। ये ए किसी काम को, इसको छोड़िए आप लोग, इसको हम लोग हटाते हैं एक बार। ए किसी काम को 25 दिन में समाप्त करे और बी इस काम को 15 दिन में समाप्त करे। ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से लेता हूं, उसको समझाता हूं बहुत अच्छे से, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में किसी में आपको प्रॉब्लम आए नहीं। तो यहां पर इसने लिखा दे स्टार्ट्स वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। ए लिव्स द जॉब 7 days बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। ए ने काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, ए और बी ने। नहीं पता कितने दिन किया, लेकिन जहां पर काम खत्म होने वाला था उससे 7 दिन पहले, जहां पर यहां पर वर्क स्टार्ट हुआ है, यहां पर वर्क फिनिश हुआ है, काम खत्म होने से 7 दिन पहले यहां पर काम छोड़ दिया। काम शुरू होने से 7 दिन पहले किसने छोड़ दिया? ए ने काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब मुझे बताइए, क्या 7 दिन तक बी अकेले ने काम किया है क्या? बी ए लिव्स द जॉब 7 days बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब 7 दिन का बी ने काम किया है क्या? आगे क्वेश्चन वैसे ही कर लो जैसे अपने पास एलसीएम है। एलसीएम कितना आ गया? 75। ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 5। अब इन दोनों ने कितने दिन अपने पास किया नहीं पता, लेकिन मुझे बताइए क्या इसने 7 दिन काम किया है क्या? तो एक दिन में अपने पास कितने पेड़ लगाएगा? 5। तो 7 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? 35। टोटल अपने पास 75 लगाने थे, उसमें से 35 अगर बी अकेले ने लगाए तो बचे कितने? 40। 40 पेड़ किस किस ने लगाए होंगे? ए और बी ने। तो ए और बी का अगर भाग दोगे आप लोग, 40 पेड़ ए और बी ने लगाए होंगे, तो डिवाइड कर देंगे 8 से। इसका मतलब उन्होंने क्या 5 दिन साथ काम किया है क्या? 5 दिन पहले और 7 दिन बाद में। तो मुझे बताइए टोटल काम क्या 12 डेज में कंप्लीट हुआ? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसा अपने पास आता है। मैं फिर बता देता हूं। यहां पर ए किसी काम को 25 दिन में, बी 15 दिन में, एलसीएम आ गया 75। इसने कहा काम खत्म होने से, यहां वर्क स्टार्ट हो रहा है, यहां पर फिनिश हो रहा है, इससे 7 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। ए चला गया तो बचा कौन? बी बचा अपने पास। और बी ने काम किया 7 दिन, एक दिन में 5 तो 7 दिन में 35। ये एलसीएम वगैरह लेना आपको आ गया होगा। 75 में से 35 माइनस करोगे तो बचा कितना? 40। ये यहां तक 35 पेड़ लगा चुका है, तो बचे हुए पेड़ क्या दोनों ने लगाए होंगे क्या? डिवाइड कर देंगे 40 को दोनों से, 8 से, तो 5 दिन। तो 5 दिन 7, 7 दिन बाद में, तो 5 और 7 को ऐड करोगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 12 डेज। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी भी करवा के वही है, दूसरी बार रिपीट कर दिया है। यहां पर मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि आप लोग सीखना। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ए किसी काम को 25 दिन में और बी फिनिश कर सकता है इस काम को 15 दिन में। पहला काम होता है एलसीएम, जो अपने पास आ गया 75। ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। और ये पेड़ लगाएगा 5। उम्मीद है ये चीज आप लोग यहां तक की जानते होंगे। यहां पर काम दोनों ने साथ शुरू किया है, ए और बी ने, और जैसे ही काम खत्म होने वाला था उससे 7 दिन पहले यहां पर कौन छोड़कर चला गया? ए। तो बचा कौन? बी। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी अगर करना है तो आप लोग क्या करोगे? काम खत्म होने से 7 दिन पहले कौन छोड़कर गया? ए। उसको काम छोड़कर जाने मत दो, उसको कहो कि भाई चुपचाप काम कर। काम खत्म होने से 7 दिन पहले ए काम छोड़कर गया तो उसको जाने मत दो, उसको कहो कि भाई चुपचाप काम कर ले, नहीं तो धो दिया जाएगा। एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? 3। और 7 दिन अगर जबरदस्ती आप पकड़ के रखते हो तो 7 दिन में कितने पेड़ लगा देगा एक्स्ट्रा? 21 पेड़ लगा देगा। ए को जाने नहीं दिया आपने, 21 पेड़ एक्स्ट्रा लगाए, बोले चुपचाप काम कर ले, 7 दिन और लगाए रखा। तो टोटल पेड़ कितने में इनको जोड़ोगे तो क्या 96 हो गए हैं क्या? काम खत्म होने से 7 दिन पहले एक छोड़कर भागने वाला था, आपने कहा नहीं, जाने नहीं दूंगा। एक दिन में 3 पेड़, तो 7 दिन में मुझे ये बताइए क्या वो 21 पेड़ लगा देगा क्या? 21 पेड़ एक्स्ट्रा। तो 96 पेड़ किस किस ने लगाए होंगे?
बी तो पहले ही छोड़कर नहीं जा रहा था, ए को भी नहीं जाने दिया, तो क्या 96 पेड़ दोनों ने लगाए होंगे क्या? तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 8 से, तो आंसर टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ? 12 दिन में। या आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो 12 डेज। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अब आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए, ताकि हम लोग फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करें, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे ही काम शुरू हुआ है, जल्दी क्वेश्चन करने के लिए अगर काम शुरू होने के बाद अगर कोई छोड़कर जाए तो उसका काम तो हम लोग माइनस कर लेते हैं, लेकिन काम खत्म होने से पहले अगर कोई छोड़कर जाता है तो उसको हम लोग छोड़कर नहीं जाने देते, उसको बोलते हैं चुपचाप काम कर ले यहां बैठकर, नहीं तो धो दिया जाएगा, नहीं जाने देते, तो उसको काम एक्स्ट्रा करवाते हैं और उसका काम हम लोग ऐड करते हैं। जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आप लोग समझते जाओगे। चलिए मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। बस ये चीज ध्यान रखना, काम शुरू होने के बाद कोई छोड़कर जाए तो उसका काम तो कर लो माइनस, जैसे पिछले 10 क्वेश्चन करवा के आया हूं। लेकिन काम खत्म होने से पहले कोई छोड़कर जाए तो उसको बोला करो चुपचाप काम कर भाई, ठीक है? तो देखो एक क्वेश्चन तो जैसे पहले करके आए उसी टाइप का करते हैं। ए, बी और सी अकेले किसी काम को 50, 75 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए कर सकता है 50 डेज में, बी कर सकता है 75 डेज में, सी कर सकता है 20 दिन में। 75 का डबल 150 और उसका डबल 300, एलसीएम 300 आ गया, ये 6 है, ये अपने पास 4 है और ये अपने पास 15 है। इन्होंने सभी ने 4 दिन तक काम किया और फिर सी काम छोड़कर चला गया। इन्होंने कितने दिन तक काम किया? सभी ने 4 दिन। एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 25। तो 4 दिन में कितने लगाएंगे? 100। 300 लगाने थे, 100 लग चुके हैं, तो बताइए बचे कितने? तो आप कहोगे सर 200। रिमेनिंग वर्क किस किस को करना है? शेष काम सी छोड़कर भाग गया, शेष काम ए और बी को करना है। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? तो आप कहोगे सर शेष काम जो 200 बचा वो ए और बी को करना है, तो 10 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 20 डेज। पहला क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या ये तो आपने मुझे बताइए सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? हर टाइप के क्वेश्चंस में यहां पर आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा, बहुत सारी फाइल है। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको 4-5 बार करना है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये क्वेश्चंस करते रहो आप। तो एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं। या जब भी जो चैप्टर पढ़ लो उसको एग्जाम देकर आना, या जितने भी लोगों ने आज तक मुझसे पढ़ा है उनसे पूछ लेना। सो सर कैसे कुमार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इससे शानदार क्वेश्चन इतना आगे बढ़ने के बाद बहुत कम बच्चे पूछ पाते हैं। इससे बढ़िया क्वेश्चन मैं फिर समझाऊंगा। ये एक दिन में पेड़ लगा रहे हैं 25, 6 और 4 जोड़ो। 6 के लिए अपने पास 1 2 6 तक चले जाओ, फिर 4 जोड़ो, 7 8 9 और 10। 10 में फिर 15 जोड़ना पड़ेगा तो अंगुलियां कम पड़ जाएंगी शायद, इसलिए फिर अलग से, क्योंकि डबल डिजिट चली जाए तो लिख कर जोड़ो। 10 में 15 आपको जोड़ना है, तो 10 में 15 जोड़ोगे तो 25। तो इन तीनों को जोड़ना भाई सिस्टमेटिक तरीके से, कहीं मिस्टेक मत कर देना। 6 मत भूल जाना, 4 मत भूल जाना, 15 मत भूल जाना, भूलना मत कोई भी। फिर ये 25 आएगा जब आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से द्विघात का नियम करके जोड़ोगे। तो फिर 4 दिन तक काम किया तो 25 को इंटू कर दो 4 से, तो 4 दिन में वो लोग 100 पेड़ लगा लेंगे। टोटल 200 लगाने, 300 लगाने थे, 25 को 4 से गुना कर दोगे तो 100 लग चुके हैं। तो 300 में से 100 माइनस करोगे, यहां से 100 आया है। तीसरी चौथी क्लास में इतने शानदार शानदार क्वेश्चन फिर बच्चे थोड़े कम पूछते हैं। आप बिल्कुल भाई क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछ रहे हो, बहुत अच्छा, गुड, शानदार। स्टार मिलेगा अगर आपकी कॉपी मेरे पास होती तो। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, बस संख्याएं थोड़ी सी, कभी कभार बड़ी संख्याएं भी आ सकती हैं, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहना। जब भी होगा आयुष मैं आपको बताऊंगा भाई। हमने जल्दीबाजी में ये लिया है आपके लिए, तो आप ऐसे ही अभी तो पढ़ेंगे। कपिल राकेश सर से पढ़ के आए हो क्या? वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं भाई। आप मुझसे भी पढ़ लो, अगर उनसे पढ़ कर आए हो तो, वैसे वो भी अच्छा ही पढ़ाते हैं भाई। बैच का वेट किया सचिन भाई, बिल्कुल अब आप सही बैच में आए हो, इतनी मैं आपसे गारंटी दे सकता हूं कि मैं सही पढ़ाऊंगा आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा भाई, इतनी मेरी गारंटी है। लेकिन आप साथ साथ पढ़िए डेली। तो आप मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर,
ए, बी और सी। ए किसी काम को 77 में, सभी बढ़िया पढ़ाते हैं भाई। बी 143 में और सी 55 दिन में। तो यहां पर जब कभी कभार बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे, इससे आपका एलसीएम नहीं लिया जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन एक आ सकता है, 8-10 साल के पेपर देखोगे तो ऐसे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जिसमें संख्याएं बढ़िया हैं। तो चाहे बेसिक से कर लो, क्या करोगे, बेसिक से करोगे तो भी एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, और हमारे तरीके में भी एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम मुझे बताइए कितना। इसका एलसीएम डायरेक्ट नहीं लेके फिर इसको फैक्टर में तोड़ लेता है। ये अपने पास 11 इंटू 13 है और ये अपने पास 11 इंटू 5 है। एलसीएम डायरेक्ट नहीं लेकर हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको फ्रैक्शन में, तो ऐसे हम लोग इसमें तोड़ लेते हैं संख्याओं में। अब एलसीएम लेना आसान है। एलसीएम कितना होगा, 11 तो लिखेंगे सिर्फ एक बार, 11 गुना 7 गुना 13 गुना 5, ये लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आप लोगों को वापस डिवाइड करते टाइम भी एक बार तो ऐसे ही रख लेना, जरूरत पड़े तो सोल्व कर लेना, नहीं तो ऐसे रख लो। 11 7 13 गुना 5, 11 एक बार, 7 13 5, ये तो आएंगे हैं। 11 गुना 7 का भाग दोगे तो यहां पर ये आएगा 65। यहां पर 11 गुना 13 का भाग दोगे तो यहां आएगा 35। ये डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं होगी, फिर चीजें पता रहेंगी। 11 इंटू 5 से डिवाइड करोगे तो यहां पर आएगा अपने पास 91। तीनों ने, सभी ने 10 दिन तक काम किया। एक बच्चे को यहां से अब समझ में नहीं आएगा, ये जोड़ोगे तो 191 है भाई। इन सभी का सम अगर आप लोग करते हो सिस्टमेटिक तरीके से करना, तो ये 100 और 91 191। इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक। एक दिन में 191 पेड, तो 10 दिन में क्या 1910 टोटल पेड ये थे। 1910 आप लोग माइनस कर दोगे, टोटल में से जो काम हो चुका है वो अगर माइनस कर दोगे तो बचा हुआ काम ए और सी को करना है। तो ए बी छोड़कर भाग गया, ए और सी को अगर करना है तो जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए, क्या 165 से आप लोग भाग दे दोगे क्या, 165 से या 155 से। 155 से इस चीज को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सम अपने पास 155 नहीं 156 है। मैं बार बार गलती कर रहा हूं, 156 अपने पास है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो ये आपको अब सोल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है। कभी कभार जैसे बच्चों ने कहा 19.83, उन्हीं का देखकर आंसर मैं लिख देता हूं, खुद की तरफ से मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं। 19.83 मैंने आपका कमेंट देखकर आंसर लिख दिया है भाई। तो यहां पर कोई क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, मैं आपको हर चीज के लिए तैयार कर रहा हूं। तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें बड़ा और कैलकुलेटिव होगा तो होगा भाई। क्या आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास ये रहा। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को खुद कर पाओगे क्या, बताइए मुझे। यहां पर एक पहले पढ़ो भाई, नहीं तो शिवम कहेंगे सर 1 मिनट, पहले पढ़ लीजिए। एडवांस भी पढ़ा दूंगा दिनेश, मैं बहुत सही पढ़ाता हूं भाई, सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा। एक बार मुझसे पढ़ लो, उसके बाद मैथ्स के लिए आपको चाहे मेंस देना, चाहे सीडीएस दो, चाहे रेलवे दो, चाहे एसएससी दो, चाहे प्री मेन सीपीओ, कुछ भी आप लोग कोई भी एग्जाम देना, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं तो इतना बता सकता हूं। बिल्कुल बुक नहीं लेनी, नहीं लेनी, नहीं लेनी भाई। इसी से आप लोग सिर्फ क्वेश्चन करते रहो। नोट्स क्या है यार, जितने सुंदर नोट्स बनाओगे ना उतना ही सिलेक्शन लेट होगा, याद रखना। कुछ बच्चे मैं ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूं कि पहले वो हरे कलर में ऐसे सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं या लाल कलर में, फिर उसके बाद वो लिखते हैं ब्लैक कलर में उसका सॉल्यूशन, लास्ट में जो उत्तर आता है उसके डब्बा लगाकर दूसरे कलर में एक और में लिखते हैं ब्लू में कि यही उत्तर है, यही आंसर है, ये और लिखते हैं। और फिर डायग्राम बनाते टाइम तो वो एसएससी के आप स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायग्राम भी आप स्केल से बना रहे हो, स्केल ले लिया पेंसिल से, साथ इरेजर और रख रहे हो और मिटा रहे हो साथ साथ, तो थोड़ी सी लाइन लंबी बन गई। भाई ऐसे कौन नोट्स बनाता है। आप अगर यहाँ पर रियल में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसको लंबे तरीके पर, लंबे तौर पर मत रखो कि जिंदगी भर में रखूंगा। बहुत सारी जगह एक चीज मैं आपके लिए साथ शेयर करता हूँ, लास्ट टाइम है, अब अपना टाइम हो चुका है, 1 घंटे 25 मिनट हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर मदरसे में मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, ज्यादा मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाया है। ऑनलाइन आपने देखा होगा कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता था, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे, फिर आया तो यहाँ पर शुरू किया और सिर्फ 1.5 घंटे यहाँ पर मैं ऑनलाइन आपको पढ़ाता हूँ। ज्यादा मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, 2010 से ही मैंने शुरू कर दिया था।
जितने भी लोग, कुछ लोग मेरे नॉन आते हैं पढ़ने के लिए, जो जो लोग नॉन आते हैं ना मेरे यहाँ पर, जैसे ही आए तो यहाँ पर आप लोग पहुंचते हो कोई भी कि मुझे यार पवन इंच का एक एडमिशन है, मेरे बेटे का या बेटी का एडमिशन है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बोलता हूँ ठीक है, या कोई और आ जाता है नॉन, घर से, गांव से, कोई परिवार से ऐसा आ गया। वो लोग क्या करते हैं, पहला चैप्टर में वहां पर पढ़ाता हूँ टाइम एंड वर्क। वो इतना स्ट्रोंग होता है, जितने भी मेरे नॉन आज तक आए हैं टाइम एंड वर्क, उनको रात को 12 बजे 1 बजे उठाकर ये पूछोगे कि भाई उठ और क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बता टाइप नंबर सी में, तो वो तुरंत क्या कहेगा, ये लो ये आंसर है, ऐसे सोल्व होगा, क्वेश्चन खत्म। लेकिन दूसरा परसेंटेज, तीसरा सी एस आई का उनको पहला भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, तो उनसे सोल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो आते हैं यहाँ पर, टाइम एंड वर्क उन्होंने पढ़ा, और फिर उनको कोई ना कोई काम हो जाता है, फिर उनको लगता है यार पवन सर तो अपने ही हैं, फोन करवा देंगे, दूसरे बैच में बैठकर पढ़ लेंगे। फिर क्या होता है, वो दूसरे बैच में बैठकर पढ़, मैं बोलता हूँ ठीक आ जाना यार, पढ़ लेना दूसरे बैच में, कोई बात नहीं। फिर उनको टाइम एंड वर्क पहले जोश में आते हैं, पूरा जोश में आते हैं एक साथ, कि अब की बार कुछ भी हो जाए पूरा बैच में लूंगा। टाइम एंड वर्क खत्म होते होते 10-15 दिन हो जाते हैं, अगला चैप्टर परसेंटेज पढ़ लेते हैं, फिर उनको कोई काम आ जाता है, घर पर शादी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो लाइफ टाइम के लिए कभी भी कहीं सब्सक्रिप्शन मत ले लेना आप। सब्सक्रिप्शन जो लो, आपका जब पैसा लगता है, रियल में बात बता रहा हूं, ये मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आप मतलब कोई दूसरी चीजें मैं बता रहा हूं, रियल में सब्सक्रिप्शन आप इतना ही लो जितने में आपका कोर्स हो जाए, उसको खत्म करो फिर वहां से। ऐसे नहीं 6-6 साल आपने, लाइफ टाइम, कुछ लोग तो लाइफ टाइम दे देते हैं। अरे लाइफ टाइम आपको क्या एसएससी की तैयारी करनी है क्या भाई, सोचिए। तो आप यहाँ पर जब तक अपने पास मोबाइल नहीं थे, कम से कम 4-5 लोगों के नंबर याद रहते थे। अब लोगों के खुद के नंबर याद नहीं है। क्यों? क्योंकि मोबाइल में सेव है। आप 10 लोगों से मोबाइल नंबर पूछोगे तो उसमें से 5 लोग कहेंगे कि सर खुद का मोबाइल नंबर याद नहीं है, देख के बताता हूं। तो यहां पर क्यों? क्योंकि उसको पता है यार लिखा हुआ है। तो जब सुंदर सुंदर नोट्स बना लोगे ना, तो आपका दिमाग याद करने की कुछ कोशिश करेगा ही करेगा नहीं। वो सोचेगा नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ, मैं कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। कल परसों आज तक किसी का नहीं आया। तो यहां पर ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना आपको बार 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 बार, इसके नोट्स कुछ होते ही नहीं। आप उस नोट्स में जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इन क्वेश्चंस को बार बार सोल्व करते चलो। मैं बोल रहा हूं वो चीजें नहीं लिखनी, नोट्स को बार बार सोल्व करते चलो। उसी से इन क्वेश्चंस को, उसी से सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। ऐसे नहीं लाल काले हरे में उत्तर लिख रहे हो, लास्ट में उत्तर हो। वो नोट्स वाली जो चीजें है ना, जो आप लोग करके आए हो अकेडमिक में, उसको अब छोड़िए। और ऐसे नहीं कि स्केल भी ले लिया, रबड़ भी ले लिया, उससे आप कर रहे हो ये वो, ये चीजें ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना? तो ये चीजें छोटी छोटी ध्यान रखिए भाई। कल से इस 3 नंबर को करके आना आप लोग। कल शुरुआत करते हैं अगली क्लास में। कोई बात नहीं कुमार, वो मजाक चलती रहती है भाई, माफ की या सॉरी की ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी बहुत मैं भी मजाक करता रहता हूँ, ताकि क्लास अपनी चलती रहे। क्योंकि आपने देखा होगा बीच बीच में मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा बातें तो करता हूँ ही नहीं, लास्ट में थोड़ी बहुत जरूर कर लेता हूँ, बीच में कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करता हूँ। तो ऐसे थोड़ा बहुत किसी बच्चे को, तो ऐसे सॉरी की कोई जरूरत नहीं है कुमार भाई, सॉरी फील मत करो आप। अनोटेशन वाली नहीं मिलेगी अभिषेक, वो तब मिलती है जब कंप्यूटर पर मैं पढ़ाऊं। ये चीजें मिट जाती है मुझसे बोर्ड पर, बाद में कहीं नहीं मिलती है। ठीक है ना? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभरात्रि। कल शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं। उम्मीद है मैंने आपको अच्छा पढ़ाया होगा। कोशिश करना इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की। गुड नाइट, शुभरात्रि। हेलो। हेलो।